खूब जोर से खा रहे हैं। क्या हो रहा है? भगवान भी खूब जोर से खा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, तकरीबन बताते हमारे साधु संत भगवान 45 छिलके खा गए। कितने? 45। जरा सोचो कितना प्रेम रहा। इधर 56 भोग जब दे रहा था दुर्योधन तो कहे हमारे पेट में भूख नहीं है, इधर महाराज छिलका खा रहे हैं बिना होश का। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि भगवान कभी भी तुम्हारा भोजन नहीं देखता, भगवान कभी तुम्हारा व्यंजन नहीं देखेगा, वो तुम्हारा भाव देखता है। क्या देखता है मेरी माँ? भाव देखता है कि तुम्हारे अंदर भाव कैसा है। क्योंकि प्रभु भगवान तो केवल प्रेम से रिश्ते है। जो एक बार प्रेम करे भगवान कभी भी उससे दूर नहीं होता। उसको तो प्रभु एक बार एक संत ने पूछा था, कन्हैया हे प्रभु हे नारायण, आपने बहुत सारे अवतार लिए, लेकिन सारे अवतारों में आप बताओ सबसे अच्छा भोजन आपने कहाँ कहाँ किया? भगवान एक ही बात कहते हैं, मैंने सबसे अच्छा भोजन 2 जगह किया। क्या किया? मैंने सबसे अच्छा भोजन 2 जगह किया। पहली जगह भिलनी के यहाँ, माता सबरी के यहाँ। माता जी बेर को खा लेती है, झूठा करती है, चेक करती है कि मीठा है कि खट्टा है, और उसमें से आधा जब रह जाता, हाँ हे प्रभु हे राम जी बहुत मीठा है, खा के देखो ना। राम जी झट से हाथ में लेते हैं, खट खा जाता है। इधर महाराज लक्ष्मण जी को दिया 1-2 बेर, आप भी पाओ। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं हम झूठे बेर नहीं खाएंगे प्रभु, आप खाओ सो खाओ, हम नहीं खा सकते। लक्ष्मण जी महाराज शेष रूप है तो वो बड़ा और वैष्णव भी है, लेकिन भगवान तो कहते हैं भाई मेरा भक्त मुझे जो भी खिलाना चाहे मैं खा लूंगा। और दूसरा मेरी माँ मेरी काकी ने मुझे खिलाए छिलके, वो मुझे बड़े अच्छे लगे। छिलके खा ही रहे थे, इतनी देर में महाराज श्री विदुर जी आ गए। अब विदुर जी ने कहा अरे विदुरानी तेरे को पता है आज कन्हैया हमारे घर आने वाला है? इनको बड़ा क्या कन्हैया आने वाला है? इतना कहा विदुरानी खेलने के काय को इतनी जोर से हल्ला कर रहे हो? जो आने वाला था वो आ गया, जो आने वाला था वो आ गया, आवाज मत करो। उसने कहा महाराज अंदर आकर देखा कहां पर है? ये बैठे। अब जैसे बैठे देखा तो चारों तरफ प्रभु केले के गिरी गिरी पड़ी। विदुर कहने लगे देवी जी ये क्या हो रहा है? उधर हो क्या रहा है? भगवान ने छिलके विदुरानी देखा छिलके नहीं है तो गिरी है। अब विदुरानी ऐसे मुंह पे हाथ लगाए, बड़ी दिक्कत कर। कन्हैया मेरे से तो बड़ी भूल हो गई, मैंने तेरे को छिलके खिला दिए, अरे गिरी तो सामने पड़ी है, तूने मना क्यों नहीं किया? मैं तो प्यार में पागल थी। क्या तू भी पागल था? भगवान कहने लगे काकी मैं तेरे से ज्यादा पागल था। तेने खिलाए मैंने खा लिए, मुझे ये भी नहीं पता तूने छिलके खिलाए कि कुछ और खिलाया। मैं तो समझ रहा था जो भी खिलाया बहुत अच्छा खिलाया, मेरे को नहीं पता था। तेरे को तो फिर भी पता लग गया कि तूने मेरे को केले के छिलके खिलाए, मेरे को तो ये भी नहीं पता मैंने क्या खाया है। विदुर जी बार बार हाथ जोड़ते प्रभु गलती हो गई, ये तो बावली है, ये समझती नहीं है, आपने कहना चाहिए था। भगवान कहते काका जी मेरे को बहुत अच्छा लगा अपने काकी के हाथ से। विदुर जी कहते लाला मैं तेरे लिए देख माखन को लड्डू लेके आया हूँ। हाँ भगवान को मावे का लड्डू खिलाने लगे और भगवान ने आधा लड्डू खाया, हाथ पकड़ लिया। काका जी से कहने लगे विदुर जी आप बुरा ना मानो तो एक बात कहें। बोलो क्या बात है? काका जी जो मिठास माता जी के छिलके में थी वो तुम्हारे लड्डू में नहीं है, वो तुम्हारे लड्डू में नहीं है।
जो मिठास उस छिलके में थी महाराज वो तुम्हारे लड्डू में नहीं है, क्योंकि वो छिलका नहीं था, माँ का प्रेम था। क्या था? माँ का प्रेम था। और प्रेम के आगे तो कन्हैया प्यारे झुक जाता है। क्या हो जाता है? प्रेम के आगे तो कन्हैया झुक जाता है मेरी माँ। क्योंकि भगवान यदि कभी भी यदि भगवान रह जाए तो प्रेम पे रह जाए, क्योंकि भगवान के पास में और कोई जरूरत नहीं होती। गोपियों के पीछे पीछे भी घूमता था, किस लिए? गोपियों के पीछे पीछे इसलिए घूमता था कि उनके अंदर प्रेम था। महाराज संत महात्माओं के आगे पीछे घूमता था, किस लिए? कि संत महात्मा उसको प्रेम करते थे, इसलिए घूमता था मेरे भाई। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से, क्योंकि प्रभु प्रेम के लिए तो कन्हैया कुछ भी कर जाता है। और मैं ये नहीं कहता वो भारतीयों से प्रेम करता है, वो बाहर के लोगों से भी बहुत प्रेम करता है। वो नहीं देखता कि तुम भारत के हो कि पाकिस्तान के हो कि अमेरिका के हो। हमारे यहाँ वृंदावन में विदेशों से आकर के भगवान की भक्ति करते हैं। क्या करते हैं? विदेशों से भी आकर के भगवान की भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे जो कन्हैया की भक्ति में आनंद है वो किसी और की भक्ति में आनंद नहीं आता। एक अमेरिकन भक्त था, उसने जब सुना भगवान कृष्ण का नाम, उसको भी भगवान से प्यार हो गया और वो वृंदावन में आ गया। और वृंदावन में आकर के भगवान की भक्ति करने लगा और भगवान से उसको इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि महाराज भगवान के बिना न तो खाता है, न पीता है, न सोता है। खिला के खाता है, सुला के सोता है, पिला के फिर पीता है। अपने हाथ से भोजन बनाता है। क्या करता है? अपने हाथ से भोजन बनाता है। अपने हाथ से भोजन बनाकर एक दिन भगवान के लिए उसने एक हलवा बनाया, बादाम का हलवा। किसका हलवा? जैसे आप लोग बनाते हो ना अपने बच्चों के लिए बादाम का। क्या बनाते हो? बादाम का हलवा बनाते हो कि नहीं बनाते हो? वैसे भगवान ने के लिए भी उन्होंने बादाम का हलवा बनाया। और हलवा बनाने के बाद में शाम का समय था और भगवान के लिए सामने रख दिया। भगवान के सामने रख दिया आरोगने के लिए। और भगवान के पद गाने लगा और भगवान से कहने लगा, प्रभु भोग लगाओ ना। और प्रभु भोग लगाते 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 बहुत देर हो गई, तो उसने पर्दा हटाया और हटा करके आज क्या देखता है कि भगवान को जो भोग लगाया था उस भोग में आज भगवान की छोटी छोटी उंगलियों के निशान थे। अब महाराज वो अमेरिकन भक्त भगवान के उस भोग को देख करके रोवे सो रोवे। इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है। भगवान से कहता है, प्रभु मेरे हाथ का हलवा तुम्हें पसंद है, मेरे हाथ की बनी हुई हर सामग्री को आप पाते हो, लेकिन मुझे कभी नहीं बुलाते हो। क्या मैं तुमको पसंद नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? महाराज इतना कहना हुआ, आंखों से आंसू झरने लगे। मन में सोचने लगा, इस प्लेट को हटाऊं कि नहीं हटाऊं, इस प्लेट को हटाऊं कि नहीं हटाऊं। महाराज मन में सोचता, मन में सोचते 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 भगवान के चरणों में लेट गया। सर्दी का मौसम था, रोने लगा, प्रभु कब मिलोगे, कब आओगे, कब मिलोगे। रोते रोते सो गया और सोने के बाद में हमारा ध्यान नहीं रहा। आपको पता होगा जब व्यक्ति रोता है ना तो नींद बड़ी अच्छी आती है भाई। जब व्यक्ति रोता है तो नींद बहुत अच्छी आती है, और जो भगवान के लिए रोवे तो और ज्यादा अच्छी नींद आती है। हम लोग भगवान के लिए कभी नहीं रोते, भगवान से रोते। आपने देखा होगा भगवान के सामने तो बहुत लोग रोता है,
कई लोग जाते हैं भगवान के मंदिर में, बहुत रोते हैं। क्यों रोते हैं बताएं? वो भगवान के लिए नहीं रोते, वो कहते हैं कि प्रभु मेरा ये काम था, वो बिगड़ गया, आप मेरा काम बना दो। मेरा एक बेटा था, मुझे छोड़ के चला गया, मैं किसके सहारे रहूंगी? मेरे बेटे से मिला दो। मेरा पति मुझको कभी पूछता नहीं, उसको बुद्धि दे दे। लेकिन कभी ये नहीं कहते कि महाराज हे प्रभु कब मिलोगे, हम आपके बिना रह नहीं सकते, कब? दुनिया के लिए रोते हैं, भगवान के लिए कभी नहीं। लेकिन वो भक्त हमारा रोता रोता सो गया। क्यों? क्योंकि उसको दुनिया से ज्यादा भगवान से प्रेम था। और प्यारे क्या भगवान का प्रेम को रोते रोते सोआ। रात के 12 बजे और 12 बजते आवाज आ रही है। आज आवाज आने लगी। कहां से? मंदिर से। क्या आवाज आती है? ए काका जी कहां पर हो? अरे मुझको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, आप मुझे कुछ रजाई दे दीजिए, मैं रजाई जोड़ करके सोऊंगा तो मुझे सर्दी नहीं लगेगी। उस भक्त को एकदम से चेत हुआ, उसने देखा, दौड़ करके आया और पर्दा हटाया, भगवान को सुलाना भूल गया। और दिन तो महाराज रजाई उड़ा के सुलाया करता था, आज भगवान केवल बिल्कुल बिना कुछ बैठे हुए। अब तो प्यारे भगवान को गोद में ले लिया और कहने लगे तुम मेरे को काका जी कहता है, मेरे से संबंध रखता है, मेरे को बुला लीजिए। और महाराज वो गोद में लेकर के भगवान को अपने सीने से लगा करके और वहीं भगवान के चरणों में इतना रोया, उसने शरीर छोड़ दिया। क्या किया? उसने शरीर छोड़ दिया। मेरे जरा सोचो उस व्यक्ति का जिसने शरीर छोड़ा था, मेरी माताओं कहां गया? भगवान ने उसे अपने चरणों में बुला लिया। कितनी सौभाग्य! ये मैं तुमको कोई कथा नहीं सुना रहा, ये वाकई में सच घटना है वृंदावन की। एक बाहर से आकर के इंसान भगवान से इतना प्रेम कर सकता है, और हम लोग जिस भारत भूमि में जन्म लिया, जहां पर आकर के भगवान से हमारा मिलन हो गया, वो तो 7 समुंदर पार से आते हैं। लेकिन कहते हैं जब प्रेम होता है ना तो 7 समुंदर भी छोटा लगता है। क्या? क्योंकि महाराज ये प्रेम की सगाई ऐसी होती है, इंसान खिंचा चला आता है। मेरे भाई क्या होता है? इंसान खिंचा चला आता है प्रेम के खातिर। भगवान को एक बार जो देखता है, आज बिदुराने के लिए भगवान खिंचे चले आए, तो प्यारे क्या हम लोग भगवान से खिंचे चले नहीं जा सकते? जा सकते हैं, लेकिन प्रेम होना चाहिए अंदर। और संत भी तो कहते हैं ना क्या कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची